वही मिथुन चक्रवर्ती है जिसके ऊपर अभी 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसने ये कहा था कि आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी अटन कोबरा छे कोबरा। उस काले कोबरा ने आज जहर घोलने का काम किया है, एक जहरीला बयान दिया है। और यानी मिथुन चक्रवर्ती जब बयान दे रहे थे उस वक्त पर उसी मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। और बड़ी असमंजस वाली बात है ये कि देश के गृह मंत्री दांत फाड़ रहे थे, हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे। तो ये कहता हूं कि काले कोबरे को जेल के अंदर उठाकर बंद करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का बयान पूरे देश के लिए घातक है, क्योंकि इनके बयान से देश में दंगे होते हैं, देश के अंदर आपसी माहौल जो है, देश के अंदर और भी तमाम धर्म है, ठीक है, हिंदू रिलीजन के अलावा मुस्लिम भी है, जैन भी है, पारसी भी है, आपका सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन कोई धर्म खतरे में नहीं, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। क्या बाकी धर्मों को Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है आपने? ये तो बता दो आप मुझे। कोबरा ये कहता है हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो गोली खा सके। तेरे लड़के को क्यों नहीं भर्ती करा देता भाजपा में? वो गोली नहीं खा सकता है? अमित शाह के बेटे जैसा को क्यों नहीं भर्ती कराते बीजेपी में? मतलब मरने के लिए गरीब का बेटा। कोबरा फिल्म नहीं आई थी OMG में, जिसमें महिला का किरदार अदा कर रहा था और सर्दियों या गर्मियों टोपा पहन ही रखता है। किस तरीके से तूने सनातन को अपमान करने का काम किया उस फिल्म में, है? वो आम चूसने वाले के साथ, अक्षय कुमार के साथ, उसमें सनातन धर्म की तो धज्जियां उड़ाई गई। मोहित शर्मा, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब चुनाव है, वही मिथुन चक्रवर्ती पे फिर एक FIR हो गई है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये वही मिथुन चक्रवर्ती है जिसके ऊपर अभी 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसने ये कहा था कि आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी अटन कोबरा छे कोबरा। उस काले कोबरा ने आज जहर घोलने का काम किया है, एक जहरीला बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात, जब वो जहरीला बयान कोबरा जो देने का काम कर रहे थे, कोबरा में मिथुन चक्रवर्ती को इसलिए कह रहा हूं, मिथुन चक्रवर्ती ने ही खुद कहा था कि वो कोबरा है, पानी वाला सांप नहीं है। तो जो कोबरा ने जो बयान दिया है, जब कोबरा बयान दे रहे थे, यानी मिथुन चक्रवर्ती जब बयान दे रहे थे, उस वक्त पर उसी मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। और बड़ी असमंजस वाली बात है यह कि देश के गृह मंत्री दांत फाड़ रहे थे, हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे, जब कोबरा ने यह कहा कि हम आपको आप ही की जमीन में गाड़ देंगे। यानी एक भागीरथी नदी में बहाएंगे नहीं, जी जी, आपको आप ही की जमीन में काट के गाड़। मैं आपको बता दूं कि यानी देश के गृह मंत्री जिनके हाथ में देश का लॉ एंड ऑर्डर होता है, उनके सामने उनकी पार्टी का एक नेता सरेआम लोगों को मारने की, उनको काटने की, उनको जमीन में गाड़ने की बात कर रहा है, और देश के गृह मंत्री खड़े होकर दांत फाड़ रहे थे। ये बड़ी ही, मैं आपसे कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर जो अब तक 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जब देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाला खुद उस मंच पर बैठा हो, यानी देश का गृह मंत्री जिसके अंडर पुलिस आती है, शासन और प्रशासन आता है, जब वो खुद उस मंच पर मौजूद हो और वो दांत दिखा रहा हो, तो आपको लगता है कि कोबरा के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और सुन लीजिए, ये वही, अरे मेरी बात सुन लीजिए, एफआईआर तो हो गई, कार्रवाई होगी क्या, ये देखने वाली बात है। और ये वही कोबरा है जिसकी हर फिल्म के अंदर इसकी बहन को गुंडे उठाकर ले जाते हैं। ये वही कोबरा है, मिथुन चक्रवर्ती जिसको कहा जाता है जी। वो तो मूवी है, मूवी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये मूवी में भी और असल में भी ये इतना ही जहरीला इंसान है। हमारे पेड़ से कोई एक टहनी तोड़ेगा तो हम झाड़ियां तोड़ देंगे सारी। एक बात आप मुझे बताइए, जब हमारे देश के अंदर जवानों को शहीद किया गया, कितने आपने आतंकवादियों की कमर तोड़ी, जरा बताएं? है इस सवाल का जवाब कोबरे के पास में है? जब मणिपुर के अंदर हमारी बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, कितनों की कमर तोड़ी? जब हमारे देश के नेताओं ने बेटियों की इज्जत लूटी, तो कितनी टहनियां आपने तोड़नी, जरा ये तो बता दो कोबरा जी महाराज। और कोबरा जी महाराज के ऊपर, इनके बेटे के ऊपर कैसे कैसे चार्जेस और मुकदमे थे आपको पता है? ये कोबरा से पूछो, कोबरा खुद बताएगा आपको। दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर ये लोग ऐसे ही बयान देते हैं। वकील हैं आप, अभद्र क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने अभद्र क्या बोला है मैंने आपको? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कोबरा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मिथुन चक्रवर्ती का स्टेटमेंट उठाइएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी अटेन कोबरा छे कोबरा। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूं, जब वो अपने मुंह से ही कह रहे हैं कोबरा, जब आप अगर अपने मुंह से आप कहेंगी कि आपका नाम ये है, तो मैं तो आपको आपके नाम से संबोधित करूंगा ना। तो मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा कि वो कोबरा है, तो आज उस काले कोबरा ने जिस तरीके से जहरीला जहर घोलने का काम किया, मैं तो ये कहता हूं कि काले कोबरे को जेल के अंदर उठाकर बंद करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का बयान पूरे देश के लिए घातक है, क्योंकि इनके बयान से देश में दंगे होते हैं, देश के अंदर आपसी माहौल जो है चर्चाओं का विषय एक बार फिर बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे चुनाव। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इनका काम यही है, भाजपाई नेताओं का काम यही है, कोई काला कोबरा कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इनके सारे बयान सिर्फ ऐसे ही होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले, मारने पीटने वाले, काटने वाले। इन्हों के एक भी नेता के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये कभी नहीं बोलते कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पता है क्यों नहीं बोलते? ये सारे के सारे खुद अनपढ़ जाहिल और गवार हैं। तो कौन बोलेगा? अनपढ़ जाहिल गवार के मुंह से आपने बोलते सुना कभी पढ़ाई के, एजुकेशन के ऊपर?
परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो कभी पता ही नहीं, जिसका यही नहीं पता कि डिग्री असली है या नकली है, आज तक तो यही नहीं पता चला, वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, देश का दुर्भाग्य है। दूसरी बात ये कि नकली स्कूल बना के परीक्षा पे चर्चा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से भाजपा एक्सपोज हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश के अंदर नए नए ड्रामे, इस देश के अंदर और भी तमाम धर्म है, ठीक है, हिंदू रिलीजन के अलावा मुस्लिम भी है, जैन भी है, पारसी भी है, आपका सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन कोई धर्म खतरे में नहीं, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू है। क्या बाकी धर्मों को Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है आपने? ये तो बता दो आप मुझे। अपनी कुर्सी के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और अभी तो क्या है, अभी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, ठीक है ना, तो अब नया ले आए हैं, अब सनातन खतरे में है, अब ये बता रहे हैं। यानी माल वही, पैकिंग नहीं कर दी है, बस माल वही है पुराना, पैकिंग बस नहीं कर दी है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं ना, आज जिस तरीके से पानी वाले सांप ने नहीं, कोबरा ने जिस तरीके से जहरीला बयान देने का काम किया है। उन्होंने ये भी तो बोला, जब 28 साल का मैं था, मेरी हिस्ट्री खोल के देख लो मैं क्या था। हाँ, कह रहे चाहे कुछ भी करना पड़े। ये मिथुन चक्रवर्ती आपको पता है पहले कौन सी पार्टी में था और क्यों कैसे पार्टियां बदल रहा है? ये गिरगिट से भी बड़े इस देश के अंदर जहरीले सांप हैं, जो देश को तबाह करने की इन लोगों ने कसम खा रखी है। इनके ऊपर केस, इनके ऊपर मुकदमे, उनसे बचने के लिए इन्होंने भाजपा का दामन थामा। इनके बेटे के ऊपर क्या चार्जेस, क्या आरोप थे, पूरे देश को पता है। उनसे बचने के लिए इन्होंने भाजपा की शरण में गए, भाजपा के कदम चूमे, भाजपा की तलवे चाटे। मैं खुल के कहता हूं, मिथुन चक्रवर्ती ने तलवे चाटे और उसके बाद इसने खड़े होकर जहरीले बयान देने का काम किया। मंत्री बन जाऊंगा, उसके बाद चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी का मतलब क्या है? तुम ये फिल्म नहीं चल रही है कोबरा महाराज, सुन लीजिए मेरी बात, ये फिल्म नहीं चल रही है कोई कि आप क्या समझ रहे हो कि यहां पर आप मंत्री बन जाओगे। आपको कोई पहरेदार ना बनाए, बस का कंडक्टर टीटी ना बनाए, आपको मंत्री बनाएंगे। ये तो शुक्र को हटाएंगे 26 में है जी, ममता बनर्जी को 26 में हटा देंगे। ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरीके से खुली आंखों से जो आप ये सपने देख रहे हैं ना, ये सपने आपके कभी पूरे नहीं होंगे। और जिस तरीके से कोबरा महाराज जी ने जो बयान दिया है, कोबरा महाराज ने जिस तरीके से जहरीला बयान दिया, ये बयान पूरे देश के लिए एक शर्मसार बयान है। खुद एक एडवोकेट है, आपको क्या लग रहा है कुछ भी करेंगे? मतलब क्या है? नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये कुछ भी करेंगे। देश की बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है। अगर कोबरा के अंदर दम है तो कोबरा जाके बेटियों की इज्जत आबरू बचाए। कश्मीर में डेली हमारा जवान शहीद हो रहा है, कोबरा को भेज दो। कोबरा और कोबरा का लड़का दोनों खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोबरा ये भी कहता है, कोबरा सिर्फ इतना कहते हुए नहीं रुकता, कोबरा ये कहता है हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो गोली खा सके। तो तेरे लड़के को क्यों नहीं भर्ती करा देता भाजपा में, वो गोली नहीं खा सकता है? अमित शाह के बेटे जैसा को क्यों नहीं भर्ती कराते बीजेपी में? मतलब मरने के लिए गरीब का बेटा, कोबरा का बेटा बीजेपी में क्यों नहीं आ रहा गोली खाने के लिए? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह क्यों नहीं आ रहा? तमाम बीजेपी के नेता, पीयूष गोयल का बेटा, अनुराग ठाकुर का बेटा क्यों नहीं आ रहे? इनके बच्चे हैं, गरीब के बच्चे का सर कटवाने का तुमने ठेका ले रखा है। एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, महंगाई, सब पे चर्चा करना बंद कर दिया। कोई आके मोहम्मद साहब पे बयान देगा, कोई आके ये कोबरा जैसे लोग कहेंगे कि दफना देंगे। तूने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? वो फिल्मों में तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले आते हैं, उसको तो तू आखिरी दम तक बचा नहीं पाता है। बचा लेते लास्ट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उसको तो आखिरी दिन तक तू अपनी बहनों की वहां फिल्मों में हिफाजत नहीं कर पा रहा। तू बात करेगा देश की हिफाजत करने की, और तेरे को इतना शौक था। वो इसकी फिल्म नहीं आई थी कौन सी? OMG में, जिसमें महिला का किरदार अदा कर रहा था, और सर्दियों या गर्मियों टोपा पहन ही रखता है। तो इस तरीके से तूने सनातन को अपमान करने का काम किया उस फिल्म में, है? वो आम चूसने वाले के साथ, अक्षय कुमार के साथ, उसमें सनातन धर्म की तो धज्जियां उड़ाई गई। OMG फिल्म के जरिए जिस तरीके से सनातन धर्म को अपमानित किया गया, उस फिल्म के अंदर ये मिथुन चक्रवर्ती भी था। तो आप मुझे बताइए ना, हमारा रिलीजियन सत्यता पे आधारित है। सनातन धर्म एक सत्यता का बहुत बड़ा प्रमाण है, जिसके अवशेष मिलते हैं। आज भी दुनिया में सनातन के अवशेष हैं। सनातन को इसलिए सत्य नहीं कहा था, हकीकत में रियलिटी वाला सत्य है। ये लोग खाते धर्म का है, हमारे धर्म की वजह से नेता बने हैं, वरना इनकी औकात है ये बस के कंडक्टर नहीं बन सकते, कोबरा जैसे लोग। मतलब बाबा बागेश्वर सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं जी, बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है। एक बात आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर कहां से आ गए कूद के? यहाँ बात कोबरा की चल रही है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, ये जितने भी लोग हैं सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते।